नेक्स्ट टॉपिक है अपना राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका में हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल, उसके कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले राज्यपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें एक राज्यपाल और उसकी एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, फिर संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की जो होता है वो क्या करता है, राज्य की कार्यपालिका का जो होता है वो वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो होती है वो राज्य की कार्यपालिका सतह की वास्तविक प्रधान होती है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल राज्यपाल अगर आप लिखोगे, राज्य कार्यपालिका लिखोगे, फिर उसमें राज्यपाल लिखोगे, राज्यपाल में आपको ये पूरा टॉपिक लिखना है। फिर आता है राज्य का वैधानिक प्रधान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है तो आपको बताना है राज्यपाल। ठीक है, फिर आता है इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल जो होता है वो अपने पद पर बना रहता है। अब अगर अपने को कहा जाए कि उसकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है, तो उसकी नियुक्ति जो होती है वो 5 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए की जाती है और राज्यपाल जो होता है उसको क्या कर सकता है, उसकी कार्यावधि यानी राज्यपाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहता है तो उसको 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है। तो आपको लिखना है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, वो उसके प्रसाद पर अपने पद पर बना रहता है। यहाँ से करना राज्यपाल द्वारा से लेकर अवधि के लिए की जाएगी। फिर एक लाइन और लिखने की, कार्यावधि 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपका ये है, अगर आप इसको पूरा भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल से लेकर आप यहाँ पद त्याग कर सकते हैं। अगर इसको आप पूरा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो और ये लाइन लिखना चाहो तो भी आप पूरा लिख सकते हो, पूरा ही सही है। ठीक है, फिर आता है आपकी राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं। आपका बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाता है सवाल तो पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो परंपराएं होती है वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें 2 प्रकार की परंपराएं होती है। पहला होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद अब तक कुछ परंपराएं विकसित की गई। पहला ये होता है कि वह उस राज्य का निवासी नहीं होता जहाँ का उसको राज्यपाल बनाया जाता है। ठीक है, फिर साथ में ये होता है कि राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे और उससे सहमति प्राप्त करके उसको क्या बनाया जा सकता है, राज्यपाल। ये 2 प्रकार की परंपराएं राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित होती है। फिर आता है उसकी योग्यताएं। तो योग्यताएं तो आपको पता ही है कि योग्यताएं जो होती है, अगर आप इसको पॉइंट बना के लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो। तो पहला होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष की होनी चाहिए और संसद और राज्य के विधानमंडल का वह सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो किसी सदन का सदस्य है और वो राज्यपद पद के लिए चुना जाता है तो उसको चुनने से पहले जो होता है क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना चाहिए। ठीक है, और फिर वो लाभ के कोई भी पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया आपकी योग्यता है वेतन। फिर वेतन और भत्ते आते हैं। तो वर्तमान में जो राज्यपाल है उसको 1,10,000 रुपये जो होता है मासिक वेतन दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा उसको निःशुल्क निवास स्थान भी मिलता है, भत्ते भी मिलते हैं, अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती है और जिन्हें संसद जो होता है वो कानून के द्वारा निर्धारित करता है। तो ये सारे प्रकार का तो ये आपका राज्यपाल का राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, जिसमें उसकी नियुक्ति आ गई और